हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इन क्लास 1 केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम डील कर रहे थे। हमने अभी डिस्कस किया मोल कंसेप्ट के बारे में, कंसंट्रेशन वेज के बारे में। उसी को कंटिन्यू करेंगे आज अपने नए टॉपिक के साथ, विच इज परसेंटेज कंपोजिशन। इस टॉपिक को हम 9th क्लास में एक बार डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देखते हैं। किसी भी कंपाउंड में पर्टिकुलरली कौन सा एलिमेंट कितने परसेंट में प्रेजेंट है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उस पर्टिकुलर एलिमेंट का कितना मास है उस कंपाउंड में, उसको हम डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ द कंपाउंड से। फॉर एग्जांपल वी हैव वाटर, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ वाटर। देयर आर 2 atoms of hydrogen and the mass of hydrogen is 1, plus we have 1 atom of oxygen and mass is 16. So mass is going to be 18 gram. Now percentage of hydrogen, how much hydrogen is present in this much amount of water. So hydrogen का by parts mass कितना है, 2 gram divided by molar mass into 100, we get our answer. परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहां पे ऑक्सीजन का पार्ट कितना है, 16 ग्राम डिवाइडेड बाय 18 ग्राम into 100, we get our answer. So इस इजी से मेथड से आप किसी भी कंपाउंड में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देखिए, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन MgSO4। एक कंपाउंड गिवन है आपके पास MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और आपको कैलकुलेट करना है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज मैग्नीशियम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास। मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24, हमारे पास एक मैग्नीशियम है, सो 1 into 24, प्लस एक सल्फर का मास होता है 32, हमारे पास कंपाउंड में एक ही सल्फर है, सो 1 into 32, प्लस कंपाउंड में 4 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, दिस वन 24 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल्स टू 120। क्लियर, मोलर मास कैलकुलेट हो गया। नाउ परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम, कितना परसेंट है मैग्नीशियम का, कंट्रीब्यूशन देखिए, एक मैग्नीशियम का कंट्रीब्यूशन 24 ग्राम, सो 24 ग्राम डिवाइडेड बाय 120 ग्राम इनटू 100, वी गेट आवर आंसर। इजीली कैलकुलेट कर लोगे। परसेंटेज ऑफ सल्फर, सल्फर का कंट्रीब्यूशन कितना है, 32 डिवाइडेड बाय 120 इनटू 100, वी गेट आवर आंसर। लास्ट वन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां पे ऑक्सीजन का कंट्रीब्यूशन कितना है, 4 into 16, 64 डिवाइडेड बाय 120 into 100, we get our answer. So एक इजी सा मेथड है by which we can easily calculate the percentage of elements in a particular compound. Clear? So नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हाउ वी कैन कैलकुलेट एम्पिरिकल फॉर्मूला और एंड नॉट और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। MgSO4 का मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, आप इसके आंसर्स और उसी के साथ KClO3 का परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स निकाल के दिखाएंगे। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट particles।
लाइक आपको पोटेशियम का भी फाइंड आउट करना है, क्लोरीन का भी और ऑक्सीजन का भी, तीनों का आंसर बताएंगे आपको। Put down the next heading, empirical formula and molecular formula. Next हम डिस्कस करेंगे empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. Molecular formula is also known as actual formula. Molecular formula क्या है? Actual formula जो है वो है। Whereas जो empirical formula होता है ना, वो simplest whole number ratio होता है atoms का in one molecule of compound. What is empirical formula? Empirical formula is defined as the simplest ratio of atoms of the various elements, किसमें present in one molecule of compound. किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में जो एलिमेंट्स के एटम्स प्रेजेंट हैं वो जब सिंपलेस्ट रेशियो में होंगे उसको हम क्या कहेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल, वी हैव सम कंपाउंड्स लाइक CO2. सिंपलेस्ट रेशियो एज इट इज CO2. बेंजीन C6H6, ये कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं, 6 एटम कार्बन के हैं, 6 एटम हाइड्रोजन के हैं, इनका सिंपलेस्ट रेशियो क्या आ जाएगा? CH. 6:6 CH लिख सकते हैं उसको हम. CH3COOH सिंपलेस्ट रेशियो फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं. Here are 2 कार्बन, 2 ऑक्सीजन एंड 4 हाइड्रोजन. सो हम लिख सकते हैं CH2O, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन. 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है. टोटल करके देखो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा? 1:1. CH2O क्लियर, C6H12O6 ग्लूकोज 1:1. तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या आया? CH2O. क्लियर. ये जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो हमने फाइंड आउट किया है इसको हम बोलते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला. एम्पिरिकल फॉर्मूला. और जब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला जिस कंपाउंड का निकालते हैं और इस फॉर्म में जब हम मास कैलकुलेट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल मास. नोट कीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं. This one is molecular formula. This is empirical formula. There is a relation in between these two. Molecular formula is equals to n multiply empirical formula. Molecular formula is equals to n multiply empirical formula. क्लियर. यहाँ पे अगर हम इसको n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फॉर्मूला आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं. n कैलकुलेट करना सीखेंगे हम. इसको नोट कीजिए आप. देखो, अब एक क्वेश्चन से समझते हैं किस तरीके से आपको डाटा मिलेगा और हम किस तरीके से एम्पिरिकल फॉर्मूला को कैलकुलेट कर सकते हैं. देखिए क्वेश्चन, देखिए. An inorganic salt gave the following percentage composition. An inorganic salt gave following
परसेंटेज कंपोजिशन, एक ऑर्गेनिक सोल्ट में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है. फॉर सोडियम द परसेंटेज कंपोजिशन इज 29.11, सल्फर 40.51 and oxygen 30.38. और आपको बोला गया है कैलकुलेट EF empirical formula of salt. आपको एक सोल्ट में बट जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है और आपसे एम्पिरिकल फॉर्मूला पूछा गया है. कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इस टाइप से क्वेश्चंस को? द फर्स्ट थिंग, जो भी एलिमेंट्स गिवन है वो लिख लीजिए. एलिमेंट्स हैं आपके पास, सोडियम है, सल्फर है और ऑक्सीजन है. परसेंटेज कंपोजिशन कितना गिवन है सोडियम का? 29.11, सल्फर 40.51, ऑक्सीजन 30.38. देयर मॉलिक्यूलर मासेस और एटॉमिक मासेस. सोडियम का मास कितना होता है? 23, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16. परसेंटेज कंपोजिशन क्वेश्चन में गिवन मिलेगा. एटॉमिक मासेस 20 तक आपको याद रखने हैं, उसके बाद अगर किसी का पूछते हैं तो वो क्वेश्चन में गिवन मिलेगा आपको. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट मोल्स. दिस वन इज गिवन मास, मॉलिक्यूलर मास, तो ये क्या हो जाएगा? 29.11 डिवाइडेड बाय 23, 40.51 डिवाइडेड बाय 32, 30.38 डिवाइडेड बाय 16. यहां से हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे? मोल्स. फर्स्ट वन इज 1.266, इसको सॉल्व करने में भी 1.266 और लास्ट को सॉल्व करने पे हमारे पास आता है 1.897. 1.897 मोल कैलकुलेट हो गए. अब जो भी डाटा आपके पास गिवन है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैलकुलेट कीजिए. सिंपलेस्ट रेशियो बनाइए. इस टाइप के रेशियो को जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे सभी को डिवाइड कर दिया जाता है. 1.266 डिवाइडेड बाय 1.266, 1.266 divided by 1.266 and this one 1.897, 1.266. So first thing 1, second 1 and third 1.5. क्लियर? प्रोसेस समझ आया? सबसे पहले अपने एलिमेंट्स को लिखिए एक टेबल में, उसके बाद जो भी परसेंटेज कंपोजिशन गिवन है उसको मेंशन कीजिए, मॉलिक्यूलर मास मेंशन कीजिए, मोल्स निकालिए. मोल्स के बाद जो भी रेशियो आता है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में फाइंड आउट कीजिए. सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन 1:1:1.5. इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा? 2:3 and empirical formula is Na2S2O3. empirical formula क्या आ गया हमारा? Na2S2O3. 15/1.5 को मैंने लिखा 15/10, 3/2. That's why 2, 3. क्लियर है? नोट कीजिए इसको. चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं जहां पे हम एम्पिरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास सबको यूज करेंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. An organic substance containing carbon, hydrogen, oxygen
with the following percentage composition: carbon 40.687, कार्बन इतना परसेंट गिवन है, हाइड्रोजन 5.085%, ऑक्सीजन 54.228, ऑक्सीजन 54.228%। क्या ये डाटा गिवन है ऑर्गेनिक सोल्ट का, जिसमें कार्बन की परसेंटेज आपको पता है, हाइड्रोजन की परसेंटेज पता है, ऑक्सीजन की परसेंटेज आपको पता है। आगे इसने दिया है वेपर डेंसिटी ऑफ द कंपाउंड इज 59, वेपर डेंसिटी इज 59 ग्राम पर ml, और आपको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या पूछा है आपसे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करना है। वेपर डेंसिटी, अगर आपको रिलेशन याद हो तो मॉलिक्यूलर मास किसके इक्वल होता है? 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये हम अपने ऑलरेडी पहले के लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर न्यूमेरिकल। जहां तक एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे वो चीजें सब सेम रहेंगी। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, यू हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन 40.687, हाइड्रोजन 5.085, ऑक्सीजन 54.228। ये परसेंटेज कंपोजिशन जो सॉल्ट में गिवन है। एटॉमिक मासेस 12, 1, 16। मोल्स, मोल्स क्या आ जाएगा? वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मासेस। 40.687 by 12 is equals to 3.390. 5.085 divided by 1 कितना आएगा ये? 5.085। 54.228 divided by 16 कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3.389। मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर? उसके बाद जो टर्म सबसे सिंपल रेशियो, सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये सबसे छोटी टर्म है, डिवाइड कर दीजिए। 3.390 डिवाइडेड बाय 3.389, 5.085 डिवाइडेड बाय 3.389, और इसको डिवाइड करोगे 1, दिस वन 1, दिस वन 1.5, और ये क्या आ गया हमारा? 1। सिंप्लीफाई करेंगे वी गेट 2, 3 into। सिमिलरली इन द लास्ट क्वेश्चन हमने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? C2H3O2। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या बन गया? C2H3O2। क्लियर? नाउ अब हमारे पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, हम निकालेंगे एम्पिरिकल मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला आने के बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे? एम्पिरिकल मास। सो एम्पिरिकल मास 2 into 24, 2 into 12, एक कार्बन का 12 होता है तो 2 का 24 हो जाएगा, प्लस 3 into 1 प्लस 2 into 16, 24 plus 3 plus 32, and empirical formula mass is 59 ग्राम। empirical formula कैलकुलेट किया, empirical mass कैलकुलेट किया। molecular mass 2 into vapor density, and vapor density is 2 into 59। वेपर डेंसिटी 59 गिवन है हमें। नेक्स्ट वन एन फैक्टर कैलकुलेट करेंगे, एंड एन फैक्टर इज इक्वल्स टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास। जो एन फैक्टर हम निकालेंगे
थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप हमने इंपिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, सेकेंड इंपिरिकल मास, थर्ड मॉलिक्यूलर मास, फोर्थ एन, मॉलिक्यूलर मास divided by empirical mass. 2 into 59 divided by 59, answer is 2. And fifth one, molecular formula किसके इक्वल था? n into empirical formula, 2 multiply C2 H3O2, इसको मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा? 2 into 2 C4 H6O4, and this one is our answer. n कैसे कैलकुलेट करना है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल मास. क्लियर है? n की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व कीजिए. अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछिए. नेक्स्ट टॉपिक हम टेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.